और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से आ रही है। अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीएम धामी ने कहा कि ये पूरे केस में ये बात स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से ही लेकर अब तक निष्पक्षता, पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। साथ ही हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कुछ ऑडियो क्लिप्स के संबंध में भी अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिन पर जांच की प्रक्रिया निरंतर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता भंडारी केस में सीबीआई से जांच कराएंगे। ये बात कही गई है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीएम धामी ने कहा है कि निष्पक्ष जांच होगी और इसके लिए प्रतिबद्ध है सरकार। उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता भंडारी केस को लेकर के सीबीआई जांच होगी, ये कहना है मुख्यमंत्री का। उनका कहना है कि सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच करवाएंगे और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता भंडारी केस से जुड़ी हुई ये केस इन दिनों फिर से चर्चा में है और ये बात सामने आई है कि जिस तरीके से उसको लेकर तमाम चीजें सामने आ रही हैं। खुद इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया भी दी थी। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और किसी भी दोषी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। मनीष जंगवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, आपसे पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे। अंकिता भंडारी केस में सीबीआई की जांच होगी और इस पर क्या कुछ और सीएम धामी ने कहा है, किस तरीके से आश्वस्त किया है परिवार को कि इस पूरे केस में निष्पक्ष जांच होगी और पारदर्शिता के साथ होगी? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से 2 दिन पहले प्रेस वार्ता में कहा था कि जो अंकिता के परिजन है वो क्या चाहते हैं, उसी के हिसाब से कानूनी जो पक्ष होगा उसका भी पहलू का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा।
तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो है वो कर दी है। और जिस तरीके से सितंबर 2022 का ये मामला है और 3 साल बाद ये फिर से जाकर जब सुर्खियों में तब उछला जब बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उनकी जो दूसरी पत्नी उर्मिला सनावरकर हैं, उनका एक ऑडियो सामने आता है। और अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरीके से वीआईपी को लेकर नाम का जिक्र उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं का किया था, तो उससे कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो सरकार के खिलाफ भी और भाजपा के खिलाफ भी उत्तराखंड में देखने को मिल रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से लगातार अभी तक जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं और मामलों को जिस तरीके से वो एक तरफ से हल करने का काम भी कर रहे हैं, उसी कड़ी में समझा जा सकता है कि ये 2 से 3 महीने के भीतर दूसरी सीबीआई जांच की संस्तुति उन्होंने की है। इससे पहले जो नकल को लेकर जिस तरीके से उत्तराखंड में एक सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी भर्ती परीक्षाओं में, तो उसके बाद अंकिता भंडारी के मामले में भी बड़ा प्रदर्शन जो है वो राजधानी देहरादून में हुआ था और उसके बाद जो है मांग उठ रही थी कि सीबीआई जांच इस मामले में हो। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की सीबीआई जांच के जो है वो निर्देश दे दिए हैं। तो अब साफ हो गया है कि अभी तक जो लोग ये कह रहे थे कि सरकार के चलिए, सरकार का स्टैंड साफ है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, उनका स्टैंड साफ है कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जो जांच होगी निष्पक्ष होगी, पारदर्शिता के साथ होगी। और जो ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहे हैं उसको लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई है अलग अलग। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आज की बड़ी खबर उत्तराखंड से यही है, उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है और अंकिता भंडारी केस को अब सीबीआई जांच देखेगी, सीबीआई जांच करेगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। खुद मुख्यमंत्री धामी ने इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि ये जांच सीबीआई द्वारा करवाई जाएगी, ये प्रस्तावना करी है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।